हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और क्लास 10th में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.2। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 6। यहाँ से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना और क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में ये देखेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इक्वेशन गिवन है। m की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? देखिए y = mx + 3। यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू जो होगी वो फाइंड हो जाएगी। अब x और y कैसे आएगा आप कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बच्चा गिवन है। यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ और उसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं फिर से बताऊंगी तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आपको 2 इक्वेशन गिवन है। आप कहेंगे हाँ, कौन कौन सी? एक तो आपको 2x + 3y = 11 ये गिवन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बच्चा आपको क्या गिवन है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन 2x - 4y = -24। सेकेंड इक्वेशन गिवन है। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू निकल आएगी। ये वाली बात समझ में आई आपको? यहाँ पे क्या करना है? क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ठीक है, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, देखिएगा भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखिए टेकिंग इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो। भाई इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट भी ले लिया। मैं हर क्वेश्चन में अधिकतर इक्वेशन फर्स्ट लेती हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है इक्वेशन फर्स्ट लेंगे या फिर इक्वेशन सेकंड लेंगे। ठीक है, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टेकिंग इक्वेशन सेकंड। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बचे? सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x - 4y = -24। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए या फिर y की। अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो लिखिएगा 2x = -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 होगा जो कि ऑलरेडी उधर गिवन है आपका। और देखिए -4y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा +4y। तो x = कितना आ जाएगा? -24 +4y/2। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास है, सेकंड आपके पास है, फिर आप इक्वेशन नंबर इसको क्या लेट करते हो? इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर थर्ड फाइंड की जो कि x = है। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है, जो इक्वेशन थर्ड आई है, इक्वेशन थर्ड में जो x की वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमने इक्वेशन जो थर्ड है वो कहाँ से बनाई? इक्वेशन जो थर्ड है आपने बनाई है इक्वेशन सेकंड से। तो हम जो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू, या इक्वेशन थर्ड में क्या है? x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू इक्वेशन में फर्स्ट में आप पुट कर देंगे। तो लिखिए पुटिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में पुट कर देना है? फर्स्ट।
अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कहेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड जो आई है वो x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 24 प्लस 4y बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को हम x की जगह पे पुट करेंगे क्योंकि ये पूरी x की वैल्यू है। तो देखिए 2 है तो 2 को आप ऐसे ही नोट करेंगे, और x है तो x की जगह पे आप इसको पुट करेंगे, तो माइनस का 24 प्लस का 4y अपॉन, ये 2 है अपॉन में तो आप 2 कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 3y ऑलरेडी गिवन है तो 3y लिख दिया, इज इक्वल टू कितना 11, तो आप भी 11 कर देंगे। ठीक है, इसको सेम ऐसे ही नोट कर लेना होगा। ठीक है, करना है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 होगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई। अब देखिए ये जो माइनस का 24 है, अब इसको मैं उधर भेजूंगी, प्लस का होगा ना, तो देखिए यहाँ पे 4y प्लस 3y, तो आप कहेंगे 7y। 4y प्लस 3y दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7y इज इक्वल टू 11, और माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो भाई क्या आएगा बताइएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 35 आ जाएगा। 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू कितना 35 अपॉन 7। ये 7 मल्टीपल में था, इधर आया डिवाइड में हो गया, 7 1 जा 7, और 7 में 35 किस टाइम कटेगा भैया, कैंसिल होगा बताइएगा, ये 5 टाइम। ठीक है, 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू आया यहाँ से 5। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो भाई। y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ऐसे ही आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है क्या, यहाँ तक कोई डाउट कमेंट करके बताइएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो, एलिमिनेशन मेथड हो या फिर आपका ग्राफिकल मेथड हो, ये तीनों मेथड मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने ये मेथड नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा जाके, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया चैप्टर 3 का, उसमें बहुत ही डीपली हमने हर एक चीज़ समझी। ठीक है, देखिएगा ये y फाइंड हो गई। अब इसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये जो y की वैल्यू होगी, आप किसी एक, आपके पास 3 इक्वेशंस है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब y की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में, ठीक है, जो आपको ये 3 इक्वेशन गिवन है, इन 3 इक्वेशन में किसी में भी आप पुट कर देंगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो सेम निकलेगी, चाहे वो आप इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करें, चाहे वो आप इक्वेशन नंबर सेकंड से सॉल्व करें, चाहे वो इक्वेशन नंबर थर्ड से सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट में हम जो वैल्यू y के रखेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो दूसरा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आंसर आएगा आपका एक ही आएगा, x की वैल्यू आपकी सेम आएगी एक ही, चाहे आप सॉल्व करें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करें, आपकी x की वैल्यू जो आएगी तीनों से सेम आएगी। ठीक है, अब आपको देखना क्या होता है क्वेश्चन में कि मैं किस इक्वेशन में y की वैल्यू रखूं कि हमें कम कैलकुलेशन में हमें x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर आप इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दोगे तो ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन ना करते हुए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन
अगर आप इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट में y की वैल्यू रखोगे तो उसमें x की वैल्यू तो वहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का कितना 4y अपॉन में आपका हो गया 2। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ये दे रखी है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे x इज इक्वल टू -24 आप नोट करेंगे प्लस का 4 इंटू वाई। अब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 5, तो इंटू 5 अपॉन 2 है तो 2 कर दो। x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 2 माइनस का 24 प्लस का 20 आप करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा और अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। हमने क्या किया कि जो y की वैल्यू आई थी, हमने क्या किया, जो y की वैल्यू आई थी y इज इक्वल टू कितना आया था 5, उस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में जब पुट किया तो हमें मिल गई x की वैल्यू, ठीक है। आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर किस में भाई सेकंड में भी रख के पुट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिलाई। लेकिन हमने देखा कि अगर मैं इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट कर दूँ, y की वैल्यू को पुट कर दूँ और डायरेक्टली हमें x मिल जाएगा, बहुत ही कम कैलकुलेशन में, ज़्यादा उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब हमारे पास आई x की वैल्यू और हमारे पास है y की वैल्यू, बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि हमें भाई बताओ m की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपके क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन है कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें y की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर और कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट करिए फिर हम आगे। ठीक, चले भाई देखो, इधर का आपका कॉपी हो गया, मैं इधर का थोड़ा सा साफ कर दे रही हूँ। देखो इक्वेशन आपकी क्या क्वेश्चन में दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे y की वैल्यू आप देखेंगे तो y है 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 कर दीजिए, प्लस है 3 तो आप लिख दीजिए 3, ठीक। तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस का 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 को इधर ले आइए, इस 3 को इधर लाएंगे भाई, प्लस का 3 इधर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, ठीक। तो देखिए
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। यहाँ तक समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम आगे। चलो अब आगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको गिवन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें कहा गया है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें क्या कहा गया है कि उस वर्ड प्रॉब्लम से आप 2 लीनियर इक्वेशन बनाइए। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन बना करके उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसी का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन टू द नंबर्स इज 26। यानी आप कोई 2 नंबर आपके पास है, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। कितना दे रखा है, 26। ठीक है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए, जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को लेट करते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को लेट करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक, तो आप यहाँ पे लेट कर लो। क्या लेट करोगे वो देखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे लेट करो, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। मैंने फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया x, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक, इसमें बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। ठीक है, यानी 2 नंबर का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना है, 26। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो मैंने अपने मन से लेट कर लिया कि भाई उसका फर्स्ट नंबर x और दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर y। ये आपको अपने मन से लेट कर लेना है। ठीक है, मैंने x y क्यों लेट किया, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आपका x, दूसरा वेरिएबल आपका y हो गया। ठीक है, तो इन नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, एंड 1 नंबर इज, 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर कितना, x इज इक्वल टू वाई, रख लो। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, अदर मतलब दूसरा नंबर कितना, y, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, यानी x इज इक्वल टू 3y। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन के आएगी, ये आपकी सेकंड। एंड फाइंड देम, ठीक, यानी जो लेट किया है x y की वैल्यू आपको
फाइंड कर लेनी। कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन में ये भी आपको क्लियरली दिया हुआ है कि भैया फाइंड दियर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, आपको जो इक्वेशन आप क्वेश्चन से निकालेंगे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक, देखिएगा अब यहाँ से हमें x की वैल्यू तो पता हो गई कि इज इक्वल टू 3y, ऑलरेडी सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू यहाँ पे आप रखिएगा तो x की वैल्यू कितनी है 3y, x की वैल्यू कितनी है 3y, तो x की जगह पे आ जाएगा 3y माइनस y ऑलरेडी गिवन है तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू किसके 26, तो आप कर दीजिए 26। ठीक, तो 3y माइनस वाई करेंगे आप कहेंगे 2y इज इक्वल टू 26। ठीक, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/2। किस टाइम में जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। y इज इक्वल टू आ गया 13। जब y इज इक्वल टू 13 आया, जब y इज इक्वल टू 13 आया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। इक्वेशन थर्ड क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 और इंटू वाई की वैल्यू 13 है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया 39। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। क्या ये बात समझ में आई, बताइएगा क्या ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको, बोलो। ठीक, क्या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट नंबर, आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना आया है। देखिए फर्स्ट नंबर को क्या लिया था x। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी 39, तो x कितना आ गया 39। फर्स्ट नंबर कितना आ गया 39, एक तो ये। ठीक, दूसरा सेकंड नंबर को क्या लिया था y, और y की वैल्यू कितनी है 13। आपका फर्स्ट नंबर आएगा 39 एंड सेकंड नंबर आएगा कितना 13। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए और कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक, आगे चला जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 7 का सेकंड पार्ट। देखिए 7 का सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें भी क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है, इससे आपको इक्वेशन फाइंड करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे, चलिएगा। द लार्जर
ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम। ठीक है, अब भाई अभी हमने बताया जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करेंगे। कैसे, देखिएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे लेट लार्जर नंबर, लार्जर एंगल, नंबर नहीं एंगल, लार्जर एंगल को आप लेट कर लीजिए x, ठीक, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। आप लार्जर एंगल को लेट कर लेंगे x एंड स्मॉलर एंगल को लेट कर लेंगे y। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, भाई सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल का सम 180 आ जाता है, यही तो होता है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन के आएगी, आप कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आई? ये इक्वेशन कैसे आई, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो आपकी रही फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, देखिएगा। एंगल्स एक्सीड्स, ठीक, द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। कैसे, देखो भाई, मतलब एक्सीड मतलब x माइनस, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 18। यहाँ पे देखिए इसको एक्सीड को 18 डिग्री। ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू क्या कह सकती हूँ, y प्लस 18। डायरेक्ट ऐसे निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? दो इक्वेशन आपके पास हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, करके बताइए। यहाँ इस क्वेश्चन को करके बताइए। इस क्वेश्चन को करके बताइए कितना आएगा, देखिए। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप लिखेंगे टेकिंग, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली x इज इक्वल टू दे रखा है y प्लस 18, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18, x की जगह पे पुट करिए तो आप लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री। ठीक, 18 डिग्री और प्लस का y ऑलरेडी है, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो y प्लस वाई आप लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18 कर देंगे। ठीक है, 180 डिग्री और माइनस का 18 कर देंगे। तो 2y इज इक्वल टू, लेस कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 से 1 गया 6 यानी 61 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 162 डिग्री अपॉन 2। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। बताओ भाई, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, y इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 81। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, तो आप लिखिए पुटिंग
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या थी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री, यही तो दे रखा है देखिएगा। ठीक, तो देखिएगा x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी निकाली 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक, ऐड करेंगे कितना 8 और 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए x को क्या लेट किया था, द लार्जर एंगल। तो भाई यहाँ से आपको लार्जर एंगल क्या निकला है यहाँ पे देखेंगे, लार्जर एंगल को क्या लेट किया था x, और x की वैल्यू कितनी 99, तो ये 99 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एंड स्मॉलर एंगल कितना y लेट किया था, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे यहाँ तक नोट करिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। आगे चले, चलो भाई आगे चले, बताओ बताइएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड पार्ट है ये, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको वही करना है कि वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, और आपको करना क्या है कि इक्वेशन बना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर कितना, इतना। लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर, आपको ये वैल्यू इतने में। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो आप भाई लेट कर लो, कैसे लेट करेंगे वो देखेंगे, आप कैसे लेट करेंगे वो देखेंगे। देखो कैसे लेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लेट करोगे, यहाँ पे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, यानी बैट बॉल के बारे में कहा गया है ना, तो आप बैट और बॉल को लेट कर लिया, मतलब एक बैट का प्राइस को लेट कर लीजिए x रुपये। कितना x लेट कर लें, बताओ भाई। बैट को x लेट कर लें, और बॉल को क्या लेट करें बताओ, y लेट कर लें। ठीक है, बैट को क्या लेट कर लें x, तो x रुपीस, और ऐसे ही आप लेट करेंगे प्राइस ऑफ किसका, बॉल, 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपी। ठीक, तो जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे कितने 7 बैट्स है, तो एक बैट का प्राइस कितना लेट किया x रुपये, तो 7 बैट का 7x, तो इक्वेशन क्या बनेगी 7x, और यहाँ पे 6 बॉल क्या था y, तो प्लस का कितना 6y इज इक्वल टू कितना 3800 3800
100। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। एंड सेकंड इक्वेशन, लेटर सी बाइज 3 बैट, तो आप लिखेंगे 3x प्लस एंड 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स है ना, तो 5y, बॉल को कितना y लिट किया तो y कितना आ गया यहाँ पे 1750 रुपये, 1750। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बोलो इन दो इक्वेशन में कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 3800 एंड, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, बोलो 1750। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिएगा। तो आप कैसे सॉल्व करते, तो आपको पता है, लेना है टेकिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आप लिखेंगे 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 3800। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लो, तो 7x, आप y की भी निकाल सकते हो, मैं x की निकाल रही हूँ। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 5y माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया आपका 5y। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 3800 माइनस 5y बाई 7। इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ गई। अब जो वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई है, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। तो आप लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, तो 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3800 माइनस का 5y अपॉन में 7 माइनस का 5y। ठीक, ये माइनस का नहीं 5y प्लस का दिया हुआ है। ठीक, x की वैल्यू ये डाल दी ना, 3800 माइनस का 5y बाई 7, और ये इक्वेशन में प्लस का y ऑलरेडी गिवन है, उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू 1750। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। यहाँ तक अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, या फिर इधर देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए 3 से, कितना आएगा बताइएगा। तो आप कहेंगे 0 0, बताओ भाई इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 3 8 जा कितना 24 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, 3 3 जा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये आ गया 11। ठीक, और यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का साइन, 3 5 जा 15, और y है तो y लिख दो। ठीक है, इस 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना 35y, और इज इक्वल टू इस 7 का जो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में इस 7 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1750 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये लाइन नोट कर लो, फिर हम आगे। ठीक है, फिर इधर का इरेज करते हैं। पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप 1 मिनट रुक जाइएगा। इक्वेशन हमने कौन सी ली थी? 7x इज इक्वल टू 7x, यहाँ पे 6y होगा। देखिए मैंने 5y लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट जब लिया है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, है ना, यही तो थी इक्वेशन, 6y था। तो आप यहाँ पर भी 6 कर लीजिए और यहाँ पर भी 6 करेंगे और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी थी? 1 मिनट, ये तो 5y ही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन में 5y और यहाँ पे ये कौन सी? ये 5y रहेगा और ये 6 रहेगा, तो ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इरेज नोट कर लीजिए, तो मैं इरेज कर दूँ। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इरेज कर दूँ। ठीक, आपका ये आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराने पर आपका ये आ गया। देखो यहाँ पे आपने क्या किया था भाई, 7 का मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 था, 6 3 जा 18 हो गया, ठीक। अब आप इसको जब उधर ले जाते हो तो भाई माइनस का हो जाएगा, यानी 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस का कितना आ जाएगा? 11400। भाई माइनस करो तो 17y इज इक्वल टू कितना? माइनस करो भाई, माइनस जब आप करोगे तो आप कहोगे 850 और 17 से जब इसको कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 5 जा 85 और 1 0 तो 0। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। यहाँ तक समझ में आ गया। y इज इक्वल टू आपका 50 आएगा। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कौन सी? 3rd में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3rd में रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो यहाँ पे इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, मैं इधर का इरेज कर दे रही हूँ। ये 7 था, ठीक है, ये यहाँ पे 7 ही होगा। ठीक, अब लिखो, यहाँ पे लिखेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd क्या है? देखो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7, ठीक, ये दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू 50, तो आप 50 लिखेंगे और अपॉन में 7 कर दीजिए। तो देखिएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस 300 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आपका आ गया 7, ठीक भाई। इसको ले माइनस करिए तो आप ऐसे लिख लीजिए 3820 और 003 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0053 3500। तो x इज इक्वल टू कितना? 35 और 2 0 चिपका दो 7, तो ये कितना 5 टाइम में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। x की वैल्यू जो आएगी वो 500 आएगी, y की वैल्यू 50 आएगी, ठीक है। यानी बॉल को हमने, बॉल का प्राइस क्या होगा? 1 प्राइस बेट, यानी x की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 500 एंड y इज इक्वल टू 50। इतना इधर का नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक ऊपर हो गया होगा ये, मैं इसको साफ कर दे रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे देखेंगे कि देखो प्राइस ऑफ
प्राइस ऑफ 1 बैट क्या लिया था, x रुपीज़, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 5 तो 500 रुपीज़, ठीक। एंड प्राइस ऑफ बॉल, 1 बॉल का y था ना, y लेट किया था बॉल को, तो y कितना आ गया 50 रुपीज़। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।